हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स और आज मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अरेंजमेंट के बारे में। कि जो लास्ट टाइम हमने लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ा था, तो जो लॉजिक गेट्स हैं तो उनका अरेंजमेंट हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, ये स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। जो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे जो लॉजिक गेट्स हैं उनका अरेंजमेंट हम तीन टाइप से अरेंजमेंट इनका कर सकते हैं। देखो, जो तार्किक द्वार हैं इनको हम तीन टाइप से किसी परिपथ में ऐड कर सकते हैं। और ये तीन टाइप्स कौन से हैं? ये होते हैं डीएल सर्किट। और डीएल सर्किट क्या होता है? डायोड लॉजिक सर्किट। ऐसे ही जो दूसरे टाइप का जो सर्किट होता है वो होता है डीटीएल सर्किट। डीटीएल सर्किट में क्या होता है? डायोड होता है और मेरा ट्रांजिस्टर होता है। डायोड, ट्रांजिस्टर, लॉजिक सर्किट। थर्ड, टीटीएल सर्किट होता है। टीटीएल सर्किट में क्या होता है? ट्रांजिस्टर और लॉजिक सर्किट होता है। सर्किट को एस कहते से शॉर्टकट में डिनोट कर देते हैं। तो ये तीन टाइप के सर्किट होते हैं। और फर्स्ट टाइम हम डीएल सर्किट के बारे में बात करेंगे, जो डायोड लॉजिक सर्किट होता है। तो फर्स्ट हमारा ले लेते हैं डीएल सर्किट। अब देखिए, इस सर्किट में क्या होगा, जैसे आपको नाम से ही दिख रहा है डायोड लॉजिक सर्किट, कि इसमें जो परिपथ का निर्माण करेंगे वो डायोड के द्वारा करेंगे। इसमें परिपथ का निर्माण डायोड के द्वारा किया जाता है। डायोड के द्वारा किया जाता है। और इसमें जितने निवेशी सिरे होते हैं उतने ही हम डायोड काम में लेते हैं। यानी जितने निवेशी सिरे होते हैं उतने ही डायोड काम में लेते हैं। यानी कि अगर तीन निवेशी सिरे हैं तो तीन डायोड काम में लेंगे। तो देखिए, फर्स्ट हम जो डीएल हमारा सर्किट है वो देख लेते हैं एंड लॉजिक गेट के लिए। तो फर्स्ट है हमारा एंड लॉजिक गेट। तो एंड लॉजिक गेट के बारे में हमने पढ़ा था और उसके लिए जो ट्रुथ टेबल आई थी, सबसे पहले मैं वो बना लेता हूं कि एंड गेट के लिए हमारे पास ट्रुथ टेबल आई थी। क्या आई थी? दो निवेशी होते थे, जैसे ए और बी, ये मेरे दो निवेशी इनपुट हैं, ए और बी। और जो आउटपुट होता था मेरा वो होता था ए डॉट बी। ये एंड गेट में होता था। और जो निवेशी लेता था मैं 0 0 0 1 1 0 और 1 1 लेता था। तो आउटपुट मेरे को क्या मिलता था कि आउटपुट मेरे को तभी मिलता था जब दोनों निवेशी सिरे उच्च होते थे, यानी कि और कंडीशन में 0। अब देखिए, इसके लिए हम सर्किट बनाते हैं कि इसको परिपथ में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि जितने निवेशी सिरे होंगे उतने ही मेरे को डायोड लेने पड़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मेरे पास तीन निवेशी है इसमें।
अब ये 3 निवेशी हैं। जो पहला निवेशी है वो V1 होगा। एक बार मैं सर्किट बना देता हूं। उसके बाद देखिए डायोड है, डायोड को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये जो बाण का साइन होता है, ये जो मेरा P सिरा होता है, ये मेरा N सिरा होता है, P N बाणाग्र से डिनोट करते हैं। ये मेरा एक डायोड है। ऐसे ही इधर मेरा दूसरा एक रेजिस्टेंस है यहाँ, और ये मेरा दूसरा डायोड। अभी मैं इसमें शो करूंगा कि यहाँ मेरे पास 3 निवेशी सोर्स हैं, इसलिए मैं यहाँ 3 डायोड ऐड कर रहा हूं। देखिए ये जो 3 डायोड मैंने ऐड कर दिए। अब यहाँ जो निवेशी क्या क्या है मेरे पास, देखिए जो पहला है यहाँ, उसमें मेरा निवेशी है V1। पहले सिर पे मेरा निवेशी है V1, इसको मैं डिनोट कर रहा हूं। और इसका जो दूसरा सिरा है उसको हम अर्थ कर देते हैं, ये अर्थ कर दिया। ऐसे है जो मेरा दूसरा डायोड है उस पे ये डायोड D1, ये डायोड D2, ये डायोड D3, ये मेरा P सिरा है, ये मेरा N सिरा है, ये मेरा P सिरा है और ये मेरा N सिरा है। अब यहां मेरा दूसरा जो निवेश है वो है मेरा V2, और इसको भी हम अर्थ कर देते हैं। अब देखिए ऐसे ही जो तीसरा मेरा शिरा है, यहां वोल्टा V3 निवेश कर रहे हैं और इसको भी मैंने अर्थ कर दिया। और ये जो मेरा रेजिस्टेंस है वो जुड़ा हुआ है RS। देखिए जितने निवेशी उतने मैंने डायोड ऐड किए। अब इनको हम ऐड कर रहे हैं एक अलग रेजिस्टेंस से। इन तीनों को मैंने कंबाइन किया। ये मेरा जो DL सर्किट है वो है, तो यहाँ मेरा एक रेजिस्टेंस अलग से मैंने लगा दिया R, और R नेम दे दिया इसको। ये मेरा A सिरा है, यहां मेरा निर्गत प्राप्त होगा और इस सिरे को मैंने अर्थ कर दिया। तो यहां मेरा वोल्टा V0 जो मेरा आउटपुट होगा, और वो किसके इक्वल होगा, x इक्वल टू A डॉट B के। यानी कि इनसे जो निर्गत प्राप्त होगा वो मेरा x इक्वल टू A डॉट B, यानी कि जो एंड गेट से मेरे को लॉजिक गेट से जो मेरे को प्राप्त होता था वो मेरे को प्राप्त होगा। देखिए जैसे कि एंड गेट है, उसका DL परिपथ बनाने के लिए हमने क्या किया है, डायोड का उपयोग किया है। और हमने 3 निवेशी सिरे हैं हमारे ये, और 3 निवेशी सिरे हैं, वहां वोल्टा V1, V2 और V3 ली हमने, और इनको ऐड किया है डायोड D1, D2, D3 से। और डायोड के जो पॉजिटिव टर्मिनल हैं उनको देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इनको मैंने उभयनिष्ठ किया है। जो उभयनिष्ठ बिंदु मेरा A है वहां उभयनिष्ठ किया है, और इस उभयनिष्ठ बिंदु को हम एक शक्ति प्रदायक बैटरी से जोड़ देते हैं। एक शक्ति प्रदायक हमने बैटरी से इसको जोड़ दिया, और जो शक्ति प्रदायक बैटरी है उसका जो पॉजिटिव सिरा है उसको हम उभयनिष्ठ बिंदु A से जोड़ देते हैं। ये इसी से हमने ऐड कर दिया।
और निर्गत जो हमें है वो इस सिरे पे वोल्टा V0 प्राप्त होता है। तो जो डायोड का N सिरा है वो हमें क्या करता है, निवेशी प्रदान करता है। देखो यहाँ से निवेशी से N सिरे को ऐड किया है। तो इसमें आप ये लैंग्वेज इसमें लिख सकते हैं कि जो इसकी स्ट्रक्चर है उसमें आप ये सब चीजें लिख सकते हैं कि जो डायोड लॉजिक परिपथ बनाने के लिए हम डायोड का उपयोग करते हैं। 3 निवेशी सिरे V1 V2 V3 होते हैं और इनसे डायोड D1 D2 D3 ऐड करते हैं और जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको A सिरे से घनिष्ठ कर देते हैं और इससे हम शक्ति प्रदायक बैटरी ऐड कर देते हैं और जो शक्ति प्रदायक बैटरी है उसका जो पॉजिटिव सिरा है उसको बिंदु A से घनिष्ठ कर देते हैं। तो ये तो बात रही इसके स्ट्रक्चर की जो आप लिख सकते हैं। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये वर्क कैसे करता है, कि जैसे कि आपने डायग्राम में देखा कि जो निवेशी सिरा है, तो यदि कोई जो निवेशी सिरा है उसके से हम वोल्टा देते हैं तो ये जो डायोड है ये पश्चदेशिक अवस्था में जुड़ा हुआ है। देखो ये पॉजिटिव सिरा है, ये नेगेटिव सिरा है, तो ये पश्चदेशिक अवस्था में जुड़ा हुआ है। अब ये पश्चदेशिक अवस्था में जुड़ा हुआ है तो हम जानते हैं कि जो पश्चदेशिक बायस में डायोड धारा का प्रचालन नहीं करता है, इसलिए जो शक्ति प्रदायक बैटरी है उस पर हमें जो संपूर्ण जो वोल्टता होगी ऐसे कैसे प्राप्त होगी, यानी कि निर्गत सिरे पर जो हमें उच्च वोल्टता प्राप्त होगी, जिसके कारण निर्गत सिरा 1 अवस्था पे रहेगा, फर्स्ट अवस्था पे रहेगा। यानी कि जब वोल्टता प्राप्त हो रही है यानी कि 1 अवस्था पे रहेगा वो, और जब वोल्टता प्राप्त नहीं रहेगी तो वो निम्न वोल्टता 0 अवस्था पे रहेगा। यानी कि जो निवेशी सिरा है उस पर यदि निम्न वोल्टता 0 दी जाए, ये जैसे निवेशी सिरे हैं, तो ये कैसी अवस्था में डायोड अग्रदेशिक अवस्था में होगा और इस अवस्था में डायोड धारा का प्रचालन करता है। तो डायोड धारा का प्रचालन करने के कारण क्या होगा कि जो शक्ति प्रदायक बैटरी है उसमें संपूर्ण वोल्टता प्राप्त होगी, इसलिए जो निर्गत है हमें वो प्राप्त होगा और निर्गत सिरा 0 अवस्था में होगा इस कंडीशन में। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखिए कि जो इसका वर्किंग क्या है कि यदि निवेशी के प्रत्येक सिरे पर उच्च वोल्टता वन दी जाए तो डायोड क्या होगा, डायोड पश्चदेशिक बायस में होगा। अब पश्चदेशिक बायस में डायोड अगर जुड़ा हुआ है तो हम जानते हैं कि जो पश्चदेशिक बायस होता है उसमें डायोड धारा का प्रचालन नहीं करता है। अब अगर इस कंडीशन में धारा का प्रचालन नहीं हो रहा है तो क्या होगा, जो शक्ति प्रदायक बैटरी है उसकी जो संपूर्ण वोल्टता है वो निर्गत सिरे पे हमें प्राप्त होगी, कि संपूर्ण वोल्टता निर्गत सिरे पर प्राप्त होती है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि निर्गत सिरे पर हमें उच्च वोल्टता प्राप्त होती है, निर्गत सिरे पर उच्च वोल्टता प्राप्त होती है।
यानी कि निर्गत पर वन अवस्था प्राप्त होगी, निर्गत पर वन अवस्था प्राप्त होगी, क्योंकि निवेश हमारा उच्च है तो वन प्राप्त होगा। अब दूसरा केस अस्सी में हम ले सकते हैं कि यदि जो निवेशी सिरा है उसका जो कोई भी सिरा है, 3 सिरे हैं मेरे पास, तो किसी भी सिरे पर जो वोल्टता है वो निम्न हो, यानी कि 0, ये दी जाए तो क्या होगा, जो मेरे डायोड हैं वो अग्रदेशिक बायस में होंगे, और हम जानते हैं कि अग्रदेशिक बायस में डायोड धारा का प्रचालन करते हैं, प्रचालन भी बोल सकते हैं, चालन भी बोल सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो शक्ति प्रदायक बैटरी है इससे जो संपूर्ण वोल्टता क्या होगी, प्रवाहित होगी। शक्ति प्रदायक बैटरी से संपूर्ण वोल्टता प्राप्त होगी, यानी कि जो मेरा निर्गत सिरा है उस पर वोल्टता निम्न प्राप्त होगी, कि जो निर्गत सिरा है उस पर वोल्टता निम्न प्राप्त होगी, यानी कि निर्गत सिरे पर मेरे को निर्गत सिरे पर 0 अवस्था प्राप्त होगी, यानी कि जो डीएल परिपथ है उसका एंड लॉजिक गेट के लिए जो हमने ट्रुथ टेबल देखी थी उसको ये संतुष्ट कर रहा है। अब हम और गेट के लिए भी देख लेते हैं कि और गेट में इसका क्या फंक्शन रहेगा। नेक्स्ट देखिए, जो सेकेंड टाइप का लॉजिक गेट है डीएल सर्किट के लिए हम और लॉजिक गेट देख रहे हैं। और देखिए और लॉजिक गेट है उसके लिए ट्रुथ टेबल क्या होती है, दो निवेशी है मेरे पास ए एंड बी, ये मेरा ए है ये मेरा बी है, और जो आउटपुट मिलता है वो इन दोनों का सम होता है। तो जो मैं इनपुट लेता हूं वो होंगे 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब एंड गेट में जब से हमने देखा था उसी तरह से और गेट में जब सब कोई एक निवेशी उच्च होगा तो भी निर्गत प्राप्त होगा, दोनों निवेशी उच्च होंगे तो भी प्राप्त होंगे, और अगर दोनों निवेशी निम्न है तो हमें निर्गत प्राप्त नहीं होगा। एक निवेशी उच्च है तो निर्गत प्राप्त होगा, ये निवेशी उच्च है तो भी निर्गत प्राप्त होगा, अगर दोनों निवेशी उच्च हैं तो भी निर्गत प्राप्त होगा। अब देख लिए इसके लिए हम सर्किट का अरेंजमेंट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस ऐड कर रहा हूं, और इसमें मैं एक रेजिस्टेंस ऐड कर रहा हूं। ये रेजिस्टेंस है मेरा RS, एक दूसरा रेजिस्टेंस में यहां ऐड कर रहा हूं RS, यहां मेरा दूसरा एक डायोड है। अब यहां से आप डिफरेंस देख सकते हैं कि जो हमने
एंड गेट के लिए बनाया था उसमें और इसमें डायोड का जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा डिफरेंट है। ये मैंने 3 डायोड ऐड कर दिए क्योंकि जितने न्यूशी उतने मैंने डायोड ऐड कर दिए और इनको ए सिरे से मैं उभयनिष्ठ कर रहा हूँ। ये ए सिरा है मेरा और इसको हम शक्ति प्रदायक बैटरी से ऐड कर देंगे। ये इसको अर्थ कर दिया, ये इसका रेजिस्टेंस R है और जो वोल्टा मेरे को प्राप्त होगी यहाँ V0 होगी और ये जो दूसरा मेरा सिरा है इसको मैंने अर्थिंग कर दिया। तो जो निर्गत मेरे को क्या प्राप्त होगा यहाँ x इक्वल टू होगा a प्लस b की फॉर्म में। ये मेरा डायोड है D1, डायोड D2, डायोड D3, P N, P सिरा, ये N सिरा। अब जो मेरा फर्स्ट डायोड है यहाँ मेरा वोल्टा है V1, यहाँ मेरी वोल्टा है V2, इसको भी मैंने अर्थिंग कर दी। ऐसे ही जो मेरा तीसरा डायोड है यहाँ वोल्टा V3 और इसको भी मैंने अर्थिंग कर दी। ये डायोड है, ये प्रतिरोध है RS, ये है प्रतिरोध RS और ये मेरे 3 डायोड हैं। अब देखिए जो इसकी स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं, इसके स्ट्रक्चर में 3 तो मेरे पास डायोड है यानी जितने निवेशी उतने डायोड, इन पर जो वोल्टा है V1, V2, V3 है और हम निवेशी सिरे को ये 1 सिरा है, ये 1 सिरा है, यहां से निवेशी कर रहे हैं और जो इनको डायोड के जो डायोड का एन टर्मिनल है उसको मैंने उभयनिष्ठ कर दिया। इसको मैंने बिंदु ए नाम दे दिया। अब ये जो उभयनिष्ठ बिंदु है इसको हमने भू संपर्कित कर दिया और जो इसका निर्गत है, निर्गत सिरा है, निर्गत सिरे पर हमने वोल्टा V0 प्राप्त कर रहे हैं। यानी कि जो हमें आउटपुट प्राप्त होगा वो A प्लस B होगा, जो किसमें होता है और लॉजिक। तो ये तो इसके स्ट्रक्चर की बात रही। अब इसका वर्किंग देखिए, वर्किंग क्या होता है कि जो प्रत्येक सिरा है उस पे हम वही जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था निम्न वोल्टा वो करेंगे। कि जो परिपथ है उसमें प्रत्येक सिरे पर यानी कि जो प्रत्येक निवेशी सिरा है उस पर हम निम्न वोल्टा आरोपित करते हैं। निम्न वोल्टा यानी कि 0 आरोपित करते हैं। अब अगर निम्न वोल्टा 0 आरोपित करते हैं तो हम जानते हैं कि डायोड पश्चदेशिक अवस्था में जुड़ जाते हैं। जब 0 वोल्टा आरोपित करते हैं तो ये डायोड पश्चदेशिक बायस में जुड़ जाते हैं और हम जानते हैं कि डायोड पश्चदेशिक बायस में धारा का चालन नहीं करता, तो हमें निर्गत सिरे पर वोल्टा 0 प्राप्त होती है। यानी कि प्रत्येक निवेशी सिरे पर 0 वोल्टा 0 आरोपित करते हैं तो डायोड पश्चदेशिक बायस में जुड़ जाएंगे, पश्चदेशिक बायस में जुड़ जाएंगे। और इस कंडीशन में क्या होता है कि पश्चदेशिक जो बायस होता है उसमें डायोड धारा का प्रचालन नहीं करते। अगर धारा का प्रचालन नहीं करते तो क्या होगा कि जो निर्गत सिरे हैं उस पर हमें वोल्टा
वोल्टता 0 प्राप्त होगी। ये तो बात रही जब हम प्रत्येक सिरे पर निम्न वोल्टता आरोपित करें। सेकंड केस हम ऐसा भी ले सकते हैं कि जो परिपथ है उसमें प्रत्येक सिरे पर हम कि जो प्रत्येक निवेशी सिरा है उस पे हम उच्च वोल्टता आरोपित करें। अब उच्च वोल्टता यानी कि 1 ये आरोपित करें, तो उच्च वोल्टता आरोपित करेंगे तो इस कंडीशन में जो डायोड होंगे उच्च वोल्टता आरोपित करने पर डायोड अग्रदेशिक अवस्था में जुड़ जाएंगे और धारा का चालन करेंगे और हमें जो निर्गत है उस पर उच्च वोल्टता 1 प्राप्त होगी। तो इस कंडीशन में जो निर्गत सिरे हैं वो 1 अवस्था में रहेंगे, यानी कि उच्च वोल्टता आरोपित करने पर डायोड अग्र अभिनति या अग्र बायस उसमें रहेंगे और इस कंडीशन में ये क्या करेंगे, धारा का प्रचालन करेंगे। और अगर धारा का प्रचालन करेंगे तो जो उच्च वोल्टता वन निर्गत सिरे पर प्राप्त होती है, यानी कि निर्गत सिरा 1 अवस्था में होगा। तो जैसा कि हमने एंड गेट के जो ट्रुथ टेबल देखी थी उसमें हमने देखा था कि जो सत्यमान सारणी है उसमें निवेशी जब दोनों उच्च होते थे तो ही निर्गत प्राप्त होता था, लेकिन जो और गेट है और गेट में कोई भी एक निवेशी उच्च होने पर हमें निर्गत प्राप्त होता था। तो डायोड लॉजिक परिपथ से हम देख सकते हैं कि ओआर गेट है उसकी जो सत्यमान सारणी उसे संतुष्ट कर रहा है, यानी कि हमने उच्च वोल्टता अगर आरोपित की है तो ही हमें निर्गत उच्च प्राप्त हो रहा है, और यदि हमने निम्न वोल्टता आरोपित की है तो हमें निर्गत भी निम्न प्राप्त हो रहा है। तो ये थी डीएल डायोड लॉजिक सर्किट के बारे में। तो आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद।